दोस्तों, सपने सबके पास होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना सिर्फ उन्हीं के लिए मुमकिन है जो सही रास्ता जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे आसान स्टेप्स जिन्हें अपनाकर आप भी अपने हर सपने को हकीकत बना सकते हैं। स्टेप 1, साफ लक्ष्य तय करो। अगर तुम्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो तुम रास्ता भी नहीं ढूंढ पाओगे। इसीलिए सबसे पहला काम है अपना लक्ष्य साफ साफ तय करना। उदाहरण, अगर तुम सोचो मुझे अमीर बनना है, ये अधूरा और धुंधला है। लेकिन अगर तुम सोचो मुझे 2 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो ये साफ और पक्का लक्ष्य है। एक और उदाहरण है, अगर तुम कहो मुझे फिट होना है, ये अस्पष्ट है। लेकिन अगर कहो मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, तो ये बिल्कुल साफ और मापने योग्य लक्ष्य है। साफ लक्ष्य कैसे बनाऊं? 1, क्या चाहिए? पहले साफ लिखो कि क्या पाना है। 2, कितना चाहिए? लक्ष्य मापने लायक होना चाहिए। 3, कब तक चाहिए? डेडलाइन तय करो, जैसे 3 महीने, 1 साल। जब लक्ष्य साफ होगा तो तुम्हें रोज पता होगा कि क्या करना है। धुंधले लक्ष्य से मेहनत बिखर जाती है और नतीजे नहीं आते। स्टेप 2, लिख लो अपने लक्ष्य। सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें लिखना जरूरी है। जब तुम अपने लक्ष्य को कागज या डायरी में लिखते हो, तो दिमाग उसे और गहराई से मानने लगता है। उदाहरण, अगर तुम सोचते हो मुझे अगले साल कार खरीदनी है, तो ये बस दिमाग में रह जाएगा और समय के साथ धुंधला हो जाएगा। लेकिन अगर डायरी में लिखो मुझे 31 दिसंबर 2026 तक 5 लाख रुपए बचाने हैं ताकि मैं नई कार खरीद सकूं, तो अब ये तुम्हारे दिमाग के लिए पक्का आदेश बन गया। एक और उदाहरण है, सोचा मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है, लिखा मुझे इस साल 12वीं बोर्ड में 90% अंक लाने हैं। लिखे हुए लक्ष्य रोज तुम्हें याद दिलाते हैं कि करना क्या है। क्यों लिखना जरूरी है? 1, याद दिलाता है, जब भी पढ़ोगे तुम्हें अपना टारगेट याद आएगा। 2, गंभीर बनाता है, दिमाग समझता है कि यह मजाक नहीं, सच में करना है। 3, फोकस करता है, सोच इधर उधर नहीं भटकेगी, सीधी लक्ष्य पर रहेगी। इसीलिए अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, लिख लो और रोज पढ़ो। ये छोटा सा कदम बड़े बदलाव लाता है। स्टेप 3, बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे टुकड़े। जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो डर लगता है कि ये कैसे पूरा होगा। इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों यानी स्टेप्स में बांट लो। छोटे छोटे कदम उठाओगे तो मंजिल तक पहुंचना आसान लगेगा। उदाहरण, बड़ा लक्ष्य, मुझे 1 साल में 12 किताबें पढ़नी हैं। छोटे टुकड़े, हर महीने सिर्फ 1 किताब पढ़ो। और भी छोटा, रोज सिर्फ 10 से 15 पेज पढ़ो। इस तरह साल में 12 किताबें अपने आप पूरी हो जाएंगी। एक और उदाहरण है, बड़ा लक्ष्य, मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। छोटे टुकड़े, हर महीने सिर्फ 1.5 से 2 किलो वजन कम करने का प्लान। और भी छोटा, रोज 30 मिनट वॉक प्लस सही खाना। छोटे छोटे बदलाव से बड़ा नतीजा अपने आप मिलेगा। क्यों जरूरी है छोटे टुकड़े बनाना? पहला, आसान लगता है, बड़ा काम भारी लगता है, छोटे काम हल्के। दूसरा, हर दिन प्रगति दिखती है, छोटे छोटे कदम देखकर मोटिवेशन बढ़ता है। तीसरा, हार नहीं मानोगे क्योंकि रोज का काम मैनेजेबल होता है। याद रखो, बड़ा पहाड़ भी पत्थर पत्थर जोड़कर चढ़ा जाता है। इसलिए हमेशा अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। स्टेप 4, समय सीमा तय करो। अगर काम की कोई डेडलाइन नहीं होगी तो हम उसे टालते रहेंगे, लेकिन जैसे ही एक तय तारीख रख देते हैं, दिमाग उस काम को जल्दी पूरा करने के लिए फोकस करता है। उदाहरण, बिना समय सीमा, मुझे किताब लिखनी है, तो सालों बीत जाएंगे, किताब पूरी नहीं होगी। समय सीमा के साथ, मुझे 30 दिसंबर तक 150 पेज की किताब पूरी करनी है, अब हर दिन लिखना पड़ेगा। एक और उदाहरण है, बिना डेडलाइन, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। समय सीमा के साथ, मुझे 3 महीने में रोज 30 मिनट पढ़कर बेसिक अंग्रेजी बोलनी है। क्यों जरूरी है समय सीमा? पहला, टाल मटोल कम होता है, पता होता है कब तक करना है। दूसरा, फोकस बढ़ता है, काम जल्दी और ध्यान से होता है।
तीसरा, प्रगति नजर आती है, हर हफ्ते चेक कर सकते हैं कि कहां पहुंचे। ध्यान रखो, समय सीमा वास्तविक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ढीली भी नहीं। स्टेप 5, हर दिन एक्शन लो। सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। भले ही छोटा कदम हो, लेकिन लगातार उठाना जरूरी है। उदाहरण 1, सपना, मुझे फिट होना है। एक्शन, रोज 30 मिनट वॉक करना, सही खाना खाना। अगर सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। उदाहरण 2, सपना, मुझे 1 साल में 5 लाख बचाने हैं। एक्शन, हर महीने अपनी कमाई से 40-50 हजार बचाना शुरू करो। रोज खर्च लिखो ताकि पता चले पैसे कहां जा रहे हैं। उदाहरण 3, सपना, मुझे अंग्रेजी बोलनी है। एक्शन, रोज 15 से 20 मिनट अंग्रेजी की किताब पढ़ना या किसी से बात करना। क्यों जरूरी है रोज एक्शन? नियमितता से ही बदलाव आता है। छोटे छोटे काम मिलकर बड़े नतीजे देते हैं और एक्शन से आत्मविश्वास बढ़ता है, सिर्फ सोचने से नहीं। याद रखो, नॉलेज इज यूजलेस विदाउट एक्शन। ज्ञान बेकार है अगर उस पर अमल ना हो। स्टेप 6, सीखते रहो। दुनिया हर दिन बदल रही है। अगर हम नई चीजें नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे पक्का रास्ता है हमेशा सीखते रहना। उदाहरण 1, पढ़ाई में। अगर तुम्हारा लक्ष्य है मुझे इंजीनियर बनना है, तो सिर्फ स्कूल कॉलेज की किताबों से नहीं, बल्कि नए टॉपिक्स, ऑनलाइन कोर्स और प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखो। उदाहरण 2, कमाई में। अगर तुम्हारा लक्ष्य है मुझे 1 साल में 10 लाख कमाने हैं, तो सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा। तुम्हें नई स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी होंगी ताकि कमाई के नए रास्ते बने। उदाहरण 3, जिंदगी में। अगर तुम सोचते हो मुझे लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने हैं, तो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल और पेशेंस सीखना होगा। क्यों जरूरी है सीखते रहना? नई सोच मिलती है, दिमाग खुला रहता है। गलतियों से सीखते हो, वही गलती दोबारा नहीं करते और बदलते हालात में टिके रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा नया ज्ञान और स्किल्स होंगी। याद रखो, जो सीखना बंद करता है उसका बढ़ना भी बंद हो जाता है। स्टेप 7, आत्मविश्वास रखो। लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। तीर के कहा का अकीद अच्छे। सोच, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो मेहनत अधूरी होगी और रिजल्ट भी कमजोर आएगा। सोच, मैं कर सकता हूं, बस मुझे रोज 2 घंटे पढ़ना है। अब मेहनत पूरी होगी और अच्छे नंबर आएंगे। उदाहरण 2, कमाई में। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन हर वक्त यही सोचो पता नहीं होगा या नहीं, तो कदम ही नहीं उठा पाओगे। लेकिन अगर भरोसा रखो, मैं सीखूंगा और कोशिश करूंगा तो जरूर होगा, तो रास्ते अपने आप बनेंगे। उदाहरण 3, जिंदगी में। एक इंसान इंटरव्यू देने गया और सोचा, मैं शायद अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। डर के कारण सही जवाब नहीं दे पाया। दूसरा इंसान गया और बोला, मेरे पास सही स्किल्स हैं, मैं अच्छा करूंगा। इंटरव्यूअर ने भी उसका आत्मविश्वास देखा और नौकरी दे दी। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? नंबर 1, डर कम करता है। जब भरोसा होता है तो डर पीछे हट जाता है। नंबर 2, लोगों को भी भरोसा दिलाता है। आत्मविश्वास देखने वाले को भी प्रभावित करता है। नंबर 3, मंजिल तक पहुंचने का साहस देता है। याद रखो, जिस इंसान को खुद पर भरोसा है उसे कोई नहीं रोक सकता। स्टेप 8, धैर्य रखो। बड़ा लक्ष्य पाने में समय लगता है। अगर जल्दी हार मान ली तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए धैर्य रखना यानी सब्र रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण 1, पढ़ाई में। कोई स्टूडेंट सोचता है मैं 1 हफ्ते पढ़ूंगा और टॉपर बन जाऊंगा। जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो निराश हो गया। दूसरा स्टूडेंट रोज 6 महीने मेहनत करता रहा और आखिर में अच्छे नंबर लेकर पास हुआ। उदाहरण 2, बिजनेस या कमाई में। कोई व्यक्ति सोचता है मैं बिजनेस शुरू करूं और पहले ही मैंने लाखों कमा लूं, लेकिन जब घाटा हुआ तो छोड़ दिया।
दूसरा व्यक्ति धैर्य रखकर 1-2 साल मेहनत करता रहा और बाद में उसका बिजनेस सफल हो गया। उदाहरण 3, फिटनेस में कोई व्यक्ति 10 दिन जिम जाकर कहता है, मेरा शरीर क्यों नहीं बदल रहा, और छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति धैर्य रखकर 1 साल तक जिम और डाइट करता रहा और शानदार रिजल्ट मिला। धैर्य क्यों जरूरी है? नंबर 1, समय हर काम का हिस्सा है। पेड़ भी बीज से फल देने तक सालों लेते हैं। नंबर 2, जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। धैर्य से काम करने पर समझदारी आती है। नंबर 3, धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। लगातार मेहनत प्लस सब्र बराबर पक्का नतीजा। याद रखो, धीरे धीरे की गई सही मेहनत ही बड़ी सफलता देती है। स्टेप 9, नकारात्मक लोगों से दूरी। कुछ लोग हमेशा निराशा फैलाते हैं। ये काम नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, इसमें टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोग तुम्हारी हिम्मत तोड़ते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे अगर तुम कहते हो, मुझे 90% अंक लाने हैं, तो नकारात्मक दोस्त बोलेंगे, इतना कौन पढ़ता है, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव माहौल वाले दोस्तों के साथ रहो तो वे कहेंगे, तू कर सकता है, चल साथ मिलकर पढ़ते हैं। या फिर तुम कहते हो, मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, तो नकारात्मक लोग बोलेंगे, बिजनेस में सब डूब जाते हैं, मत कर। पॉजिटिव लोग कहेंगे, अच्छा आइडिया है, सीखते सीखते बड़ा कर लेगा। या फिर तुम सोचते हो, मुझे फिट होना है, तो नकारात्मक लोग बोलेंगे, जिम से कुछ नहीं होता, छोड़ दे। पॉजिटिव लोग कहेंगे, तू कर सकता है, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। तो नकारात्मक लोगों से दूरी क्यों जरूरी है? क्योंकि उनकी सोच तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है और तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम्हारी स्पीड धीमी कर देते हैं क्योंकि बार बार रोकते हैं। पॉजिटिव माहौल में रहोगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा और आत्मविश्वास मजबूत होगा। तो याद रखो, जिनसे हिम्मत टूटे उनसे दूरी रखो, जिनसे हिम्मत बढ़े उनके साथ रहो। स्टेप 10, सफलता की कल्पना करो, विजुअलाइजेशन। जब तुम रोज अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए दिमाग में कल्पना करते हो तो दिमाग उस चीज को सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करवाता है। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। जैसे अगर तुम रोज सोचो, मैं परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो रहा हूं, मेरा नाम टॉपर की लिस्ट में है, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से फोकस करेगा और मेहनत करवाएगा। या फिर तुम रोज महसूस करो कि मैं हर महीने अच्छा पैसा कमा रहा हूं और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो दिमाग नए आइडिया और मौके ढूंढने लगेगा। या फिर तुम रोज सोचो कि मैं स्लिम और हेल्दी दिख रहा हूं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो तुम्हें जिम और डाइट फॉलो करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि दिमाग को दिशा देता है। दिमाग वही करने लगता है जो तुम बार बार सोचते हो। मोटिवेशन बढ़ाता है, मंजिल पास महसूस होती है। डर कम करता है क्योंकि तुम पहले से ही सफलता को जी चुके हो। तो याद रखो, जो मंजिल पहले दिमाग में बनती है वही असल जिंदगी में पूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, अभी कमेंट करके शेयर करो। दोस्तों, ये थे लक्ष्य हासिल करने के 10 आसान मंत्र। अगर आप इनको जिंदगी में अपनाओगे तो सफलता आपसे कभी दूर नहीं रहेगी। ऐसे ही और प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल DSP ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें।